अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 3 सब्जेक्ट साइंस एंड टॉपिक इज फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। कल हमने बुक पेज नंबर 54 से इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। आज बुक पेज नंबर 55 करेंगे। आप भी अपनी बुक्स का पेज नंबर 55 ओपन करें फ़ौरन से। और पेज नंबर 55 पे सबसे पहले ये जो वर्क है ट्राई दिस, इसको हम रीड आउट करते हैं कि इसमें क्या क्या करना है। ओपन कर लिया आपने बुक्स? चले सामने देखें फिर। गेट अ बैट एंड अ बॉल और अ रैकेट एंड अ बॉल। हिट द बॉल अगेंस्ट अ वॉल। टेस्ट इफ न्यूटन वाज राइट। व्हाट हैपन्स व्हेन यू इंक्रीज योर फोर्स? That means hit the ball harder। अब कहा क्या जा रहा है इसमें कि आप बैट ले लें या बॉल ले लें या कोई रैकेट ले लें और उसके साथ बॉल ले लें और उनको क्या करें, फिर आप बॉल को हिट करें बॉल के साथ, यानी कि दीवार के साथ उस बॉल को मारें। यानी कि बैट आपने दिया है, बैट के साथ बॉल को हिट करके दीवार के साथ मारें। और फिर देखें कि जो न्यूटन है क्या उसने सही कहा था, यानी कि अगर हम फोर्स किसी चीज़ पे अप्लाई करते हैं तो क्या वो वर्क हमारा होता है। और अगर हम उस पर ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे फोर्स, यानी कि अगर आप बॉल को ज़्यादा तेज़ी से हार्डरली उसको हिट कर रहे हो तो फिर क्या होगा, क्या वो ज़्यादा तेज़ी से वापस आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था ना कि अगर हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने से स्पीड जो होती है किसी भी चीज़ की वो तेज़ हो जाती है और फोर्सेस को ऐसी चीज़ें मूव करती हैं। तो बॉल किस तरह से मूव करेगा, जब हमने बैट लिया, बैट लेके उस बॉल का से हिट करेंगे दीवार के साथ तो फौरन से जाकर फोर्स अप्लाई करने की वजह से दीवार के साथ लगेगा। ओके, तो ये आपने कल में काम करना है पेज नंबर 55 से आगे। पेज नंबर 55 पे है फोर्स एंड वर्क। फोर्स क्या है और इसके अलावा जो हम वर्क करते हैं वो क्या है। फोर्स के बारे में कल हमने पढ़ा था कि फोर्स इज अ पुश और पुल, किसी चीज को पुश करना दैट इज कॉल्ड फोर्स। अब आगे आज वर्क के हम रीड आउट करेंगे। डू यू नो व्हाट वर्क इज? वर्क क्या होता है? ठीक है, वर्क जो है उसको हम किस तरह से करते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें यू माइट हैव अ पेरेंट हु गोज टू वर्क। आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि वो काम करने के लिए जाते हैं, घर से करते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग वर्क। लेकिन इसके अलावा आप अपने स्कूल में जाते हैं, अपने बुक्स ओपन कर रहे हैं, अपनी बुक्स को देख रहे हैं, डिफरेंट बुक्स यूज करते हैं, अपना वर्क जो है वो कर रहे हैं। इट मीन्स दैट यू आर डूइंग वर्क। लेकिन साइंस में क्या कहा जाता है, इन साइंस वर्क इज व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड मूव्स दैट ऑब्जेक्ट। लेकिन साइंस में वर्क उस चीज को कहा जाता है कि आप कोई भी फोर्स अप्लाई करते हो और फोर्स अप्लाई करने की वजह से जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स अप्लाई की है, फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करे। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाह रही हूँ तो जब तक मैं अपनी हैंड्स को फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी, अपनी फिंगर्स को ऐसे रखूँगी मार्कर के साथ, कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। लेकिन जो ही मैं फोर्स अप्लाई करूँगी, मैं अपनी फिंगर्स को मूव करूँगी तो उसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट की वजह से जो ऑब्जेक्ट है, मेरा जो मार्कर है वो मूव करेगा और जो भी मेरा वर्क है वो हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोर्स। इसकी एक एग्जांपल और ले लें कि अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप उसकी स्क्रीन को देखे जा रहे हैं तो क्या आप काम कर सकेंगे? नो, हमारा कोई भी काम उससे नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्या करते हो, कीबोर्ड पे कोई चीज टाइप करते हो, आप टाइप करना स्टार्ट करते हो तो इट मीन्स दैट कि आपका वो काम हो रहा है। ठीक है, अगर आप उसकी स्क्रीन को मूव करते हैं, स्क्रीन पे कीबोर्ड लेते हैं, कीबोर्ड करते हैं, टाइप करते हैं उस पर, तो मीन्स दैट आपको सामने स्क्रीन पर आपका काम हुआ नजर आएगा। तो आपने वो क्या किया, आपने वर्क किया। ठीक है, इसलिए जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। ये सामने आपको नजर आ रहा है, आप देखें। ठीक है, ये बॉय ये सामने जब वो अपनी फिंगर्स के साथ यहाँ पर टाइप करेगा तो फिंगर्स की वजह से क्या, उसके फिंगर टिप्स मूव की हैं कीज के ऊपर और उस वजह से क्या हुआ, वर्ड्स जो हैं वो आपको सामने प्रोड्यूस हुए स्क्रीन पर नजर आएंगे। इसी तरह से जैसे वो बॉय अगर बैठा हुआ है, वो थिंक कर रहा है, अगर वो कुछ भी ना लिखेगा तो क्या उससे काम हो सकेगा? नो, वो फोर्स अप्लाई करेगा इस पर। ठीक है, अपनी पेंसिल यूज करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, तभी वो अपना काम कर सकेगा। ठीक है,
तो ये तो हमारा वर्क के अबाउट आज पेज नंबर 55 था जिसको हमने किया है। आपने इस पेज को अच्छी तरह से रीलोड करना है और इसके बाद आपने क्या करना है, जो एग्जाम्पल्स नहीं हैं उन्हें भी आप देखें कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हमने यहाँ यूज़ किए हैं। आप अपने डेली लाइफ से और बहुत सी एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं। अपनी मदर को देखें कि हमारी मम्मा कौन कौन से काम करती हैं, किस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं, तो कौन कौन से काम होते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आपने करना है। पेज नंबर 55 को भी आपने पढ़ना है। इसको मैं एक दफ़ा आपको रीड आउट भी करवा देती हूँ। फोर्स एंड वर्क। डू यू नाउ व्हाट वर्क इज? यू माइट हैव अ पेरेंट हु गोज टू वर्क। अब कहते हैं कि आपको पता है वर्क क्या है, कि आपके पेरेंट्स हैं जो आपको काम करते हुए नजर आते हैं। जैसे वो देखें सामने मदर हैं, ठीक है, वो जा रही हैं वर्क करने के लिए। यू माइट थिंक दैट डूइंग मैथ्स एट स्कूल इज़ वर्क। आप सोच रहे हैं कि आप स्कूल में मैथ्स करते हैं, ये भी आपका क्या है, काम है। इन साइंस वर्क इज़ व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड मूव्स दैट ऑब्जेक्ट। अभी जो हमने पढ़ा कि साइंस में क्या है, वर्क वो तब होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उससे वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। इट मीन्स दैट इज आवर वर्क। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सिट एट अ कंप्यूटर एंड लुक एट द स्क्रीन, यू आर नॉट डूइंग वर्क। अगर आप स्क्रीन पे कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आप उसकी स्क्रीन को देख रहे हैं, तो आप कोई भी काम नहीं कर रहे। बट इफ़ यू स्टार्ट टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड टू राइट सेंटेंसेस दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन, देन यू आर डूइंग वर्क। लेकिन अगर आप टाइप कर रहे हैं स्क्रीन पे कुछ, ठीक है, उस पर कीबोर्ड की मदद से, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ योर फिंगर टिप्स इज मूविंग द कीज। क्योंकि आपकी फिंगर टिप्स पे जो फोर्स है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है और कीज के ऊपर, और इस वजह से वर्ड्स जो हैं वो आपको अपीयर हुए नजर आ रहे हैं। एंड द कीज प्रोड्यूस वर्ड्स, और उस कीज की वजह से वर्ड्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये पेज नंबर 54 हमने किया है, 55 सॉरी, इसको आपने घर में अच्छी तरह से रीड आउट करना है। थैंक यू।